चल अंदर, चल। और तू आज तो तू इस गली में आ गया है, आज के बाद इस गली में दोबारा कदम रखा तो मैं सिर्फ वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझे? चल जाए, दबाओ जा यहां से। क्या देख रहा है? दबाओ जा यहां से। नूर! नूर! अब तेरी इतनी जुर्रत हो गई है कि तू एक गैर मर्द, वो भी गैर मुस्लिम, उसके साथ गलियों बाजारों में मेरी इज्जत को उछालती हुई घर आई है। वो ऐसी कोई बात नहीं अब्बू, वो तो बस मुझे थोड़ी देर हो गई थी तो घर तक छोड़ने आए थे। बकवास बंद कर। एक तो गुनाह करती है, ऊपर से सफाइयां दे रही है। अब्बू माफ कर दे मुझे अब्बू, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू अच्छी तरह जानती है कि मुझे किन कामों और किन बातों से नफरत है, तू वही करती है और जानबूझ के करती है, मुझे पता है। तेरी माँ की भी यही करतूतें थी। अब्बू प्लीज अब्बू, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। देख लो, मुझे सच सच बता दे कि तू क्यों उसके साथ अकेली आई थी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब्बू बस कर दे, बस। आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी के किरदार पर इस तरह शक करते हुए। बस उसकी बहन को देखने गई थी, बस, और कुछ नहीं। बस। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जहजे करनी तो ओहजे भरनी। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? रमेश में पहले से ही बहुत तकलीफ हुई, मेरी जख्मों पे नमक ना छिड़क। ਹੁਣ महसूस होया कि मुहब्बत दी तकलीफ की होंदी आ। तू मेरा मजाक उड़ांदा सी ना, ते अज वेख तू खुद ही मजाक बन गया। तू सही कह रहा है यार, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब मेरे साथ भी हो। चल बस कर मेरा वीर, बस कर। ते मेरी गल मान लै, ओदा ख्याल दिल विचों कट दे। मैं कोशिश करूंगा यार, मेरी पहली मोहब्बत है और इंसान अपनी पहली मोहब्बत को इतनी आसानी से भुला नहीं सकता। वाहिगुरु हौसला दे।
आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, बस आप थोड़ा सा खुश रहा करें। डॉक्टर साहब, इनको माजी के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? कभी कभी कोई बहुत बड़ा सदमा इंसान को ट्रॉमा में लेकर जाता है। इंसान को सब कुछ याद तो होता है, लेकिन उसके असरात इतने गहरे होते हैं कि वक्ती तौर पर उसके जहन पर वही रहते हैं और कुछ नहीं याद रहता। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज तो है, लेकिन इलाज उसी सूरत में है कि इनको इनके माजी के साथ जुड़ा रखा जाए। जितनी ज़्यादा ये अपने माजी से मुतल्लिक़ चीज़ें देखेंगी उतनी जल्दी इनकी रिकवरी हो सकेगी। वैसे मैंने इनको मेडिसिन दी है, इनको जल्द इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो अब मुझे इजाज़त दे दें। क्या मसला है? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? बानी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बानी। मैनू पता है मैं तेरे नाल जो भी किया गलत किया है, उसलिए मैं ते तो माफी मंगा। आई एम रियली सॉरी बेबी, सीरियसली आई कांट लिव विदाउट यू। जस्ट शट अप, आइंदा मुझे फोन मत करना। बानी, मैं बस तेनू एथों लेके जाऊंगा बस। डैड ठीक कहते थे तुम्हारे बारे में, जाओ ना जाओ, आई डोंट केयर, गो टू हेल। बानी 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 गलत बानी। सारा प्लान चौपट कर देता है। स्टॉप इट। थैंक्स अमर, ने मेरी जिंदगी बदल दी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा अमर, कैसे हैं? सर मैं तो ठीक हूँ। छोटी का क्या हाल है? तो आप बताएंगे नहीं डॉक्टर साहब, आप रिपोर्ट्स के लिए मैं। रिपोर्ट सारी क्लियर है। मैं जैसे सोच रहा था ना वैसा कुछ भी नहीं है। बस गिरने की वजह से सर में मामूली सा फ्रैक्चर है, मेडिसिन से क्लियर हो जाएगा। वाहे गुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेक श्योर कि उसके सर पर कोई चोट ना लगे और ना ही उसे कोई गहरा सदमा मिले, वरना मामला सीरियस भी हो सकता है। आप डोंट वरी डॉक्टर साहब, मैं तारा का अपने आप से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा, आप परेशान मत। आए फिर आपको अच्छी सी चाय पिलाते हैं। जी सर। तो डॉक्टर साहब ये बहुत जल्द इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी मेरी बहन। इंशाल्लाह, बिल्कुल, आप डोंट वरी अबाउट इट। के लिए अबू चाय? अच्छा बेटा। नूर बेटा बैठो, तुमसे एक बात करनी है। नूर बेटा, कल अहमद चौधरी ने मुझे अपने डेरे पे बुलवाया था। अपने वालिद साहब का पैगाम दिया है उसने। वो दोनों चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन अबू, मैं जानता हूं तुम यही कहोगी कि अभी तो हमारी तैयारी नहीं है, तो बेटा तुम उसकी फिक्र ना करो। मैंने तुम्हारी फूफो को बुलवाया है, बस 2-4 दिन में वो आ जाएंगी और खुद ही सब कुछ कर लेंगी। मगर अबू, इतनी भी क्या जल्दी है अभी शादी की? बेटा अब देखो ना, शादी होनी तो है ना, चंद दिनों में हो या चंद सालों में। बेटी अपने घर को जितनी जल्दी रुखसत हो जाए उतना ही अच्छा होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाजी साहब। छोटे चौधरी साहब, आप इतनी सवेरे सवेरे? जी हाजी साहब, अब्बू जी ने भेजा है कि नूर को ले आओ, उन्होंने जेवर दिलवाना है इसको। वो तो ठीक है, लेकिन हाजी साहब दिन कम है और काम ज्यादा, इसलिए अब्बू जी चाहते हैं जल्द अज जल्द सारे काम हो जाएं। लेकिन चौधरी सरवर साहब ने मुझे तो फोन नहीं किया। मुझे जो भेज दिया, जल्दी करें, देर हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम तैयार होकर आओ। अब
आप बैठे उतनी देर, वो तैयार होती है। पानी जी, आइए ना, आप खड़ी क्यों है, बैठी। थैंक यू। मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों? घर आए हुए मेहमानों से कम मिलते तो है ना, कितनी बुरी बात है। यस, आई एम सॉरी। दरअसल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, सो दैट्स व्हाई। क्यों, क्या हुआ आपकी तबीयत को? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी थकावट है, तो आई एम ओके। अच्छा, एक काम था मुझे आपसे। हाँ हाँ, हुक्म कीजिए। देखिए वानी जी, आप हमारी मेहमान हैं और मेहमानों के लिए अमर सिंह की जान भी हाजिर है। फिलहाल तो आपकी जान नहीं चाहिए, आपका साथ और आपकी तवज्जो चाहिए। सो बंदा हाजिर है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझे चूड़ियां लेनी है। रियली? सॉरी, सॉरी, बट दैट्स ग्रेट। गुड चेंजिंग गर्ल। लेकिन ये चेंज आया कैसे? ये चेंज सिर्फ आपकी वजह से। So it's an honor for me. Thank you. अच्छा ना, अब एक्टिंग मत करें, चले ना मेरे साथ। चूड़ियां ले लें, चलें? चलिए। चले, आजा। Come on. अपने दिल से मेरे लिए बुरे ख्याल निकाल दो। मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूं। नजर आती है आपकी मोहब्बत आपकी आंखों। तुम में कुछ खास जरूर है जो मैं तुम्हारा दीवाना बनाऊं। या अल्लाह, क्या करूं? आलिया को यहाँ से कैसे निकालूं?
अगर इसको यहाँ से निकालने में कामयाब हो गई तो इसको सब कुछ याद आ जाएगा। अमर, अरे बापूजी, बापूजी आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाता आपके पास। कोई बात नहीं पुत्र। वैसे बात क्या है, आजकल तो इतना उदास क्यों है? उदास? मैं? ऐसा हो नहीं सकता बापूजी, आपको ऐसे ही लग रहा है। और चलिया, ओए तू इतना सा था, उस वक्त से तेरी दर्द और तकलीफ बगैर कहे मैं महसूस कर सकता हूँ। अब नहीं करूँगा क्या? चल छेती बता क्या बात है, मैं तो लाऊं मैं फिर चित्र। नहीं बता बापूजी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं सोचना कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन बोल कुछ छोड़ देता। जो मेरी जुबान में है वो मेरे दिल में नहीं, जो मेरे दिल में वो मेरी जुबान में नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। इसका मतलब है मेरे हीरो नू इश्क हो गया। इश्क? नहीं, इश्क नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ऐसी बात है पुत्र। ए चल, जब तुझे लगे ना तो फिर मुझे बता देना, पर एक गाल याद रखी, तेरा बापू हर तरह से तेरे साथ। वैसा हूं गुरु दी, मुझे अपने पुत्र की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शुक्रिया बाबूजी। वैसे मैं क्या कह रही थी कि किसी के जज्बात इतनी जल्दी बदल जाएंगे, सोचा नहीं था। अभी 2 दिनों पहले तक तो गुरमीत ख्यालों पे छाया हुआ था, लेकिन अब लगता है कि दिल के मौसम का हाल कुछ अलग है। ये क्या बात हुई सिस? तो और क्या बात है? सिस मुझे लगता है कि मुझे गुरमीत से प्यार था ही नहीं कभी। वो सिर्फ मेरी एक जिद बन गया था और कुछ भी नहीं। और तुम्हारी यही जिद कहीं तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद कर देती। बट थैंक गॉड कि तुम्हें अकल आ गई। सिर्फ अब आप बार बार एक ही बात करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मेरी जान, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये तुम्हारी नेचर है और इंसान की नेचर तो नहीं बदल सकती ना। और अगर अब कोई तुम्हारी जिद बन गया तो? नो सिस,
ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार ये जिद नहीं है, दिल आ गया है किसी पे। अच्छा, जी हाँ। आपको पता है वो बहुत डिफरेंट है। उसकी आंखों में, उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई है। ओह, तो हमारी प्यारी सी डॉल को मिस्टर अमर सिंह पसंद आ गए हैं कि वही है ना जो आपके ख्यालों में छाए हैं, आपके दिल में बस गए और आपके दिल के छोटे से कैद खाने में अब कैद हो चुके हैं। हाय, क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। सॉरी, तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, मीटिंग में बिजी रहा। तो कैसी रही फिर मीटिंग? इट वॉज अमेजिंग। आर यू श्योर अहमद, तुम लाहौर में नहीं हो? कम ऑन यार, तुम मुझ पर शक क्यों करती रहती हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वापस कब आ रहे हो तुम? 1 वीक में। ओके। रुखसाना, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? आलिया, जहाँ हमें पहले जाना चाहिए था। कहाँ? अपने घर। हमने आज रात मंगनी की तैयारी कर ली है अजय। तो ऐसा करके अपनी बेटी को भी यहीं ले आ, और अगर किसी रिश्तेदार को भी बुलाना है तो बुला ले। यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है चौधरी साहब, और अगर होता भी तो मैं उन्हें बुलाना नहीं चाहता। तो बस फिर ठीक है, तू जा और अपनी तैयारी कर, हम भी यहाँ अपनी तैयारी करते हैं। जो हुक्म चौधरी साहब। अजय, आखिर आपने इसको अना का मसला क्यों बना लिया? हमारे साथ हवेली चले, आपका अपना घर है वो। मैं मर जाऊंगी मगर वहां कदम नहीं रखूंगी। दादी, आज मेरी मंगनी है। मैं तुम्हें दुआएं तो दे सकती हूँ,
मगर वहां नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे अपना बेटा और इसको अपना पोता नहीं समझती। अगर ना समझती तो कभी भी तुमसे ना मिलती। जिद मत करो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी आए आप वैसा करें, लेकिन ये आप अच्छा नहीं कर रही। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। कहाँ गई तुम्हारी जमीन और चौधराहट मुकर्रम? सब खत्म हो गया। तुम्हारी अना और जिद ने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारा जहर तुम्हारे खून में शामिल हो गया है। सब तुम जैसे हैं। मैंने तुम्हें बर्बाद होते हुए तो देख लिया, मगर इन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती, क्योंकि इनकी बर्बादी मुझे नजर आ रही है। इनका गरूर और तकब्बर अल्लाह की अताब को आवाज दे रहा है। और मैं ये सब नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। ओए ऐ की कहंदा पे? हाँ यार, मुझे उससे मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हो गई है। यही बात मुझे अंदर ही अंदर मार रही है कि मैं एक सिख हूं, वो मुसलमान। ओए वीरे, तू ऐ गल ना मेरे नाल कीती आ, किसी होर नाल ना करी, एवी कोई इश्यू बन जाओ। नहीं यार रमेश, तू मेरा दोस्त है, भाई है, यार है यार, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चल तू बता क्या करूं। वीरे, जिन्ना मैं तेनू जानना ना, ऐ गल जदों तक तेरे दिल विच रहेगी ना, तू तड़पदा रहेगा। मेरी गल मन, ओनू दस दे, वो समझदार कुड़िया तेरी गल नू समझेगी। रमेश, क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ वीरे, इंज ही होवेगा। नहीं तो तेरे दिल नू सकून तो मिलूगा कि तू गल कीती आ। हाँ यार, सही कह रहा है।
गिरा था, यही गिरा था मेरा अब्दुल्ला। हाँ, मेरा अब्दुल्ला यही गिरा था। आलिया, अपने आप को संभालो। अब्दुल्ला, या अल्लाह, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, यही गिरा था, यही गिरा था। मुझे पता ही था, अब्दुल्ला यही गिरा था। अच्छा, अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला, 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 संभालो मेरी जान। आलिया, अपने आप को संभालो। यहाँ नहीं है, मेरी जान नहीं है। यही गिरा था मेरा अब्दुल्ला, यही गिरा था। माँ जी, माँ जी, यही गिरा था मेरा। माँ जी, इनका दिमाग ही तो हाजिर खराब है और ये समझती है इनका बेटा यही कहीं है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरा बेटा इधर ही गिरा था। तुम ढूंढोगे मेरे बेटे को? मैं खुदा का वास्ता मेरे बेटे को तलाश कर दो, मेरे बेटे को, मेरे अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला मुझे लाके दे दो। माँ जी, आप बेफिक्र हो जाइए, हम ढूंढेंगे आपके बेटे को, हम मिलवाएंगे आपके अब्दुल्ला। आलिया, मैं आपको संभालूं। चलिए। नूर बेटा। अब्बू, आप आज जल्दी घर आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। लेकिन अब्बू कहाँ? चौधरी सरवर की हवेली। वहाँ क्यों? वहाँ क्यों? अरे भाई, आज रात तुम्हारी अहमद के साथ मंगनी है। लेकिन अब्बू उन्होंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हमें कुछ नहीं करना। बस तुम्हें अहमद के नाम की मंगनी की अंगूठी पहननी है। बस तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहनो। अब्बू, मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने कह दिया है कि हम अभी निकल रहे हैं, तो अभी निकल रहे हैं। अच्छा सा जोड़ा पहनना कोई। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अहमद। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे? तुम
जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैं अस्सलाम वालेकुम। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का हाजी साहब। शफीक। जी सरकार। हाजी साहब को मेहमान खाने ले जाओ। जी बेटा। चलो नूर बेटा। नूर नहीं जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिर मेरी दुल्हन है, इसे अच्छी तरह से तैयार होना होगा। जी। मैडम को ले जाओ और अच्छी तरह से तैयार करो। जाओ बेटा जाओ। मेहरबानी।